नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू जारी है। सीएम देर रात तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिंधु नदी का पानी उतरने से शिवपुरी में अब राहत है। चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर है। भिंड मुरैना के हालात चिंताजनक हैं। तो शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर में कई गांव डूब में हैं। 55,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है और 5 दिनों में करीब 31,000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। शिवपुरी में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है और भिंड मुरैना के हालात भी चिंताजनक हैं। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो सीएम देर रात तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर रहे। सिंधु नदी का पानी उतरने से फिलहाल शिवपुरी में राहत है और चंबल नदी खतरे के निशान के अभी भी ऊपर है। चलिए, मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है, जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। क्या कुछ स्थिति है मध्य प्रदेश में बाढ़ की, और साथ ही बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है। अब बिल्कुल ऋतु, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो 5 जिले हैं, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, इन 5 जिलों में कहीं न कहीं जो कहर बारिश ने बरपा रखा है, उससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से, हर संभव प्रयास प्रशासन की तरफ से, और जब एयरफोर्स और सेना को इसमें लगाया गया तो उनकी तरफ से भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसे डूब वाले गांवों में फंसे हुए हैं या किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनके रसद की व्यवस्था की जाए, ताकि कहीं ना कहीं उनको जो वो प्रभावित हुए हैं जिन इलाकों में, उन इलाकों से उनको निकाल के जब अन्य इलाकों में भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षित होंगे। और फिर उसके बाद कई और लोगों को भी वहां से निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अब तक की अगर पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो लगभग 30,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और जिस तरीके से 55,000 लोग इस पूरे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो वो लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कि अधिकारियों से वो जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार ये प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग, जो लोग ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हैं या फिर जिन गांवों को खाली कराया गया था, उन गांवों में किसी तरीके से कुछ लोग बाकी रह गए हैं, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निकाला जाए। क्योंकि अब तक इन 5 जिलों के लगभग 493 जो गांव है वो इससे प्रभावित हुए हैं, और बड़ी संख्या में जो आबादी है वो भी इससे प्रभावित हुई है। तो अब सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब तक क्षतिग्रस्त हुआ है, और बाढ़ जैसे ही कम होगी तो उसको दोबारा से एक बार पुनः निर्माण कैसे कराया जाए, कितनी तेजी से ये विकास कार्य हो, ताकि लोगों को इससे एक बार फिर से राहत मिल सके। और जिस तरीके से इस बार बारिश ने जो रौद्र रूप चंबल और ग्वालियर संभाग में दिखाया है, उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से बाढ़ से कहीं ना कहीं दूर रहने के लिए की गई थी, या बाढ़ से बचाव के लिए की गई थी, वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुई। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुआ या जो ढह गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको किस तरीके से अब फिर से एक बार निर्मित किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आवागमन तो उसी क्षेत्र से होना है। और जिन पुलों की जो क्षतिग्रस्त हुए थे, जो पुल और जो बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको किस तरीके से निर्माण किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बिल्डिंग्स में जो काम
संचालित किया जाता रहा है, तो वो एक बार फिर से वही संचालित किया जाएगा। लेकिन जिन आवागमन क्षेत्रों में जो पुलों के ढहने की खबरें आई थी और कई वीडियोस भी आए थे, तो उन पुलों को किस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि अब तक जो बारिश का कहर है वो लगातार जारी है और कई इलाकों में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जताई है। तो ऐसे में अब सरकार लगातार प्रयास यही कर रही है कि सभी बातों को लेकर, सभी तथ्यों पर और सभी जो एक्शन है उस पर मॉनिटरिंग की जाती रहे, ताकि सही दिशा में पूरा काम चलता रहे और लोगों को बचाया जा सके। तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं। कल देर रात तक भी वो लगातार दौरे कर रहे थे और लोगों के बीच में पहुंचकर उनके हालचाल तो जान ही रहे थे, साथ ही साथ इस बात को भी पुख्ता कर रहे थे कि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो कितनी पूरी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, और अगर नहीं पड़ रही है तो फिर उसको और इन व्यवस्थाओं में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए, इन सभी बातों को लेकर अधिकारियों से उन्होंने जानकारी भी ली है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और सीएम भी इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि जो भी क्षेत्र हैं जहां भी पीड़ित लोग हैं उन्हें बचाया जा सके।